अस्सलाम वालेकुम जी। आज है 18 जनवरी 2026 और KSE 100 को सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे कि ये वाला एरिया याद होगा, मैंने कहा था इससे ऊपर ही क्लोजिंग आई है और जब तक ये लो नहीं ब्रेक होता मार्केट आपको ऊपर जाती हुई दिखेगी और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हुआ है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम दोबारा जो है अपना ये ऑल टाइम हाई टेस्ट करने के लिए जाएंगे। अब कुछ देख लेते हैं स्टॉक्स। सबसे पहले जनाब आ जाता है OGDC बाइंग करवाई थी मैंने, यहाँ पे ग्रुप में भी बताया था और इस वीडियो यानी कि यूट्यूब की वीडियो में मैंने बताया था कि स्टॉप लॉस आप यहाँ नीचे दे के चल सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दो दिन में ऑलमोस्ट इसने ऑलमोस्ट 3 दिन में इसने 12.5% जो है हमें गेन दिया है। अभी जो है OGDC के लिए जो यहाँ बाइंग में बैठे हुए हैं वो होल्ड और कर सकते हैं टिल 350 के एरिया तक और कुछ टेक प्रॉफिट भी यहाँ पे कर लें। और फॉर न्यू बायर्स वेट करें, स्ट्रक्चर बिल्ड होने दें थोड़ा सा, उसके बाद इसमें और बाइंग करेंगे। ओके जी, OGDC के बाद देख लेते हैं हम PPL को। PPL भी बहुत ऊपर अब निकल चुका है। हमारे पास एक रिटेस्ट लेवल था जो इसने रिटेस्ट नहीं किया और हमारे पास एक ही स्ट्रक्चर ब्रेकआउट आया था, जिसके बाद इस हाई के ब्रेक होने के बाद मार्केट ने इम्पल्स मूव दिया है। अब जो PPL में इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे अगर बाइंग करना चाहते हैं तो साइकोलॉजिकल लेवल 280 है, वहाँ तक जाने के काफ़ी चांसेस है, लेकिन अभी थोड़ा सा जो है रिस्की हो चुका है। यहाँ पे बाइंग के लिए जो है इसमें रिस्की एंट्री बन रही है, तो फिलहाल वेट करें, देखते हैं स्ट्रक्चर हमें दोबारा से किस तरह से यहाँ पे जैसे कि पॉज दिया है तो हमें दोबारा से कुछ इस तरह से बिल्ड मिलता है सपोर्ट का, तो हम दोबारा उठाएंगे PPL को। PPL अगर कोई अभी बाइंग करना चाहता है तो थोड़ा रिस्की है। ओके जी, हबको की अब बात कर लेते हैं क्विक। हबको में मैंने कहा था कि जनाब ये जो है यहाँ पे सपोर्ट हो फॉर्म हो या इससे नीचे वाले जो एरिया यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म हो। अब गौर करें, हमारे पास ये लो ब्रेक नहीं हुआ और दोबारा ऊपर जो है इस हाई ब्रेक करके हमारे पास एक अच्छा जो है स्ट्रक्चर के ऊपर क्लोजिंग दी है। हबको अब जो है बहुत अच्छी पोजीशन में, हबको आप बाइंग कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट तकरीबन होगा 238 का और इसके बाद हम फाइनली वीक फिल के लिए जाएंगे 245 के लिए और इसके बाद हम देख लेंगे साइकोलॉजिकल लेवल तकरीबन जो है 250 के बाद 255 और इसी तरह 260 का एरिया इंशाल्लाह। आपको बहुत अच्छा अब लग रहा है, बाइंग आप कर सकते हैं। ओके जी, आपको के बाद आपको एक देख लेते हैं मीज़ान बैंक। मीज़ान बैंक की बाइंग करवाई थी मैंने इस जगह पे, ठीक है, ग्रुप में बता दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से बाइंग में आप देख सकते हैं तकरीबन हम ऑलमोस्ट अप हैं 6% तक। यहाँ पे जो बाइंग में बैठे हुए हैं वो ब्रेक इवन करके होल्ड कर सकते हैं टिल 500 तक, ठीक है। और अगर गौर करें तो अभी बहुत अच्छी एंट्री बन रही है। सुबह मीज़ान बैंक जैसे ही ब्रेक करता है 492.12 को, तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा हमारा बिलो 479.60 के, ठीक है। और हमारे पास टारगेट तकरीबन होंगे, गौर करें, तकरीबन पहला जो क्विक टीपी स्कैल्प के लिए होगा वो तकरीबन 1.5% से 0.25% होगा, जो है 500 का एरिया। 500 के बाद हम दोबारा एम करेंगे 510 के बाद 520 और इसी तरह 530 तक इंशाल्लाह। मीज़ान बैंक भी अच्छा लग रहा है, आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। PSO देख लेते हैं। PSO का मैंने कहा था 460 का एरिया है, वहां से बाइंग स्टार्ट करेंगे और यहाँ आने देंगे, अगर सपोर्ट फॉर्म होती है तो इसमें और बाइंग करेंगे। 460 टैप जैसे ही हुआ है, मार्केट ने जैसे ही ये हाई ब्रेक किया दोबारा ऊपर चला गया। PSO अच्छा लग रहा है फिलहाल, ये एक एरिया है। अब गौर करें 1 2 3 4 5th टाइम ये दोबारा जा रहे हैं इंशाल्लाह। अब ये ब्रेक होगा इंशाल्लाह, ये ब्रेक होता है जैसे ही तो हमारा फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट 500 का होगा। 500 के बाद तकरीबन 520 की तरफ बढ़ता हुआ PSO दिखाई देगा। ओके जी, PSO के बाद हम कोई देख लेते हैं FFC में देखें तो हमारे पास गौर करें डबल बॉटम बना है ऊपर, ठीक है। उसके बाद ये एक स्ट्रक्चर जो था इसे ब्रेक करके नीचे ही मार्केट है। अब भी उससे नीचे क्लोजिंग है। फॉर मी मुझे नहीं अच्छा लग रहा फिलहाल एंट्री के लिए FFC। ओके जी, एयरलिंक देख लेते हैं। एयरलिंक गौर करें तो एयरलिंक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर रिटेस्ट पड़ा हुआ है, वेट करें। अब ये गौर करें, फिलहाल एंट्री के लिए हमारे पास ये पोजीशन थी कि अगर मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग देती, जो कि थी 184 का जो एरिया है, ठीक है, 184 से ऊपर अगर क्लोजिंग देती तो हम यहाँ बाइंग करते हैं, अच्छा लग रहा था। यहाँ पे अब ये रिजेक्ट आई है, सही है, ये रिजेक्शन है। वेट करें, एयरलिंक हम तकरीबन 178 179 के एरिया में उठाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक आने के बहुत हाई चांस हैं एयरलिंक के।
सो फोमो में ना आकर इसे बाय करें, वेट करें, एयरलिंक इंशाल्लाह हमें अच्छी एंट्री देगा जस्ट लाइक दिस। मैंने जैसे कहा था इस सपोर्ट पे बाइंग करेंगे और उसके बाद अच्छी एक रैली दिखाई दी है। ओके जी, एयरलिंक के बाद अब देख लेते हैं सिस्टम को। सिस्टम में मैंने बार बार कहा था कि हम बॉक्स में जो है बाइंग करेंगे, जो कि है एरिया हमारे पास 157 से लेकर 159 का। ठीक है, मैंने यहाँ पे बाइंग स्टार्ट करवाई थी, जैसे ही यहाँ टैप हुआ और फिर दोबारा से जो है दोबारा मार्केट जैसी आए तो यहाँ पे बाइंग स्टार्ट की है फॉर यानी कि कल के लिए। जैसे ही ब्रेक होता है 162 का एरिया, बाइंग बहुत अच्छी है इसमें। हमारा स्टॉप लॉस होगा 157 का, और हम जो है टीपी हमारे पास आएंगी तकरीबन 167 के बाद 169 और फाइनली 172 के बाद हम साइकोलॉजिकल लेवल 180 का लेकर इंशाल्लाह चलेंगे और इंशाल्लाह ये हिट होगा। सिस्टम बहुत अच्छा लग रहा है, सिस्टम को भी आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। सिस्टम के बाद देख लेते हैं साजगार। सो साजगार में एक ये एरिया था जिसका जो है सही से टैप नहीं हुआ, यहाँ में मैंने कहा था कि बाइंग कर लें, लेकिन गौर करें तो अभी फ़िलहाल ये बीच में ही है। अगर साजगार जो है कल दोबारा नीचे आता है तो फिर जो है वेट करेंगे, दोबारा सपोर्ट फॉर्म होने देंगे तभी बाइंग करेंगे। फ़िलहाल साजगार में अगर कोई बाइंग करना चाहता है तो वो थोड़ी क्वांटिटी में बाय करे। ओके जी, साजगार के बाद देख लेते हैं NPL। NPL की मैंने जैसे बात की है कि NPL हम उठाएंगे 79 पर। ठीक है, 79 पर जैसे ही आएगा तो हम इसमें बाइंग स्टार्ट करेंगे। अगर ये कल दोबारा ऊपर निकल जाता है तो कोई बात नहीं, और भी बहुत सारे स्टॉक्स पड़े हुए, आप उसमें इन्वेस्ट करें। लाजमी नहीं कि एक पे आप बैठ जाएं, वेट करें। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर रिटेस्ट पड़ा हुआ है यहाँ पे, जैसे ही आएगा तो हम यहाँ बाइंग स्टार्ट करेंगे और जैसे ही स्पॉट फॉर्म होगी तो बहुत अच्छी एंट्री हमारी बनेगी और इसमें बाइंग करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, NPL के बाद NML आ जाता है। NML को देख लेते हैं। NML अच्छी क्लोजिंग पे है फिलहाल, लेकिन हमारे पास कुछ गौर करें, मैंने यहाँ पे बाइंग करवाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गेन दिया इसने। सो रिमूव दिस। कल के लिए अगर NML ब्रेक करता है 199.80 का एरिया तो एंट्री देकर आप जो है स्टॉप लॉस बिलो 192.90 के नीचे रख के आप चल सकते हैं। और एम हमारा होगा तकरीबन दोबारा से 205, 210 और ऐसे ही फाइनल तकरीबन 220 के एरिया तक। ठीक है, सो बाइंग आपकी होगी 199.80। अगर ब्रेक होता है तो कुछ बाइंग करें इसमें, अगर नहीं होता तो वेट करें। मार्केट अगर नीचे आती है तो हम बाइंग करेंगे ऑलमोस्ट, वेट मैं आपको बता देता हूं एक एरिया। यहां पे अगर गौर करें तो हमारे पास एक गैप पड़ा हुआ है। ठीक है, सो हम बाइंग करेंगे ऑलमोस्ट 186, 185 के एरिया में। ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट हम यहाँ बाइंग करेंगे NML की। अगर कल ये ब्रेक नहीं होता एरिया 199.80 तो वेट करें, हम बाइंग स्टार्ट करेंगे NML की दोबारा इस एरिया पर। ओके जी, NML के बाद हम देख लेते हैं NCPL के। बहुत लोग मैसेज कर रहे थे NCPL, अब गौर करें तो बहुत 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 ही रिस्की है जो भी इसमें बाइंग करना चाहता है। और लोकेट दिस कैंडल, ये ऊपर से रिजेक्शन आ रही है। वेट करें, जो भी इसे उठाना चाहता है वो ऑलमोस्ट वेट करें 59.40 के एरिया पे आने दें, यहाँ पे हम बाइंग स्टार्ट करेंगे NCPL की। ओके जी, NCPL के बाद अब हम देख लेते हैं पेल। सो पेल गौर करें, अब थोड़ा सा रेंज हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, ये कैंडल भी बिल्कुल बीच में ये क्लोजिंग दी है इसने। सो वैसे तो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर के ऊपर पड़ा हुआ है। अगर ब्रेक होता है कल 15 का एरिया तो इंशाल्लाह हम 64.70 फिलअप देखेंगे और उसके बाद 66 टैप करता हुआ दिखाई देगा इंशाल्लाह। सो इसमें अगर कोई बाइंग करना चाहता है तो वो कुछ इस तरह से करे, जैसे ही 63.10 ब्रेक होता है हम स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट, अगर सेफ रहना चाहते हैं 60.60। ठीक है, ये स्टॉप लॉस देके एम करेंगे 66, 67, 68 के एरिया को पेल। ओके जी, इसके बाद हम देख लेते हैं बैंक ऑफ पंजाब। बैंक ऑफ पंजाब में भी बाइंग करवाई थी, ग्रुप में भी बता दिया था, और अब भी बहुत अच्छे लेवल पर बैंक ऑफ पंजाब मौजूद है। ठीक है, बैंक ऑफ पंजाब की कल बाइंग कुछ इस तरह से बन रही है, कुछ आप करंट पे उठा सकते हैं और जैसे ही ब्रेक हो 41.86 तो इसमें बाइंग करें। जैसे ही ब्रेक होता है हाईली चांस का लिए आपको तकरीबन 43 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 43 के बाद 44, 44 के बाद 45 इंशाल्लाह। इसी तरह जो है आप होल्ड रखें, इंशाल्लाह ये 46 से 47 तक जाने के चांसेस रखता है।
ओके जी, बैंक ऑफ पंजाब के बाद हमने फैसल बैंक में बाइंग करवाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह अप हैं इसमें भी। फैसल बैंक की हमने बाइंग करवाई थी इस जगह पे, ठीक है, 97.70 पे हमने जो है इसकी बाइंग करवाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये तकरीबन ऑलमोस्ट 3% अप है। सो बहुत अच्छी पोजीशन में अब भी फैसल बैंक में आप स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट कल 98.50 का स्टॉप लॉस देकर चल सकते हैं और बाइंग हमारी होगी जैसे ही 101.20 ब्रेक हो तब आपने बाइंग करनी है और हमारा जो है टारगेट होगा 104 का और इसके बाद 106 के बाद हम तकरीबन एम करेंगे, होल्ड करेंगे 110 तक। सो फैसल बैंक बहुत अच्छा लग रहा है, इसे भी अपनी लिस्ट में आप शामिल कर सकते हैं। ओके जी, फैसल बैंक के बाद अब हम देख लेते हैं MLCF, मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री। सो जैसे मैंने कहा था कि मैं वेट करूंगा, इसमें जैसे ही सपोर्ट फॉर्म होगी तो हम बाइंग करेंगे। गौर करें यहाँ पे एक बार टैप हो चुका है लेकिन नेक्स्ट कैंडल जो है इसने हाई ब्रेक नहीं किया था, ठीक है, हाई ब्रेक नहीं किया था, यहाँ पे रिजेक्ट होकर दोबारा नीचे क्लोजिंग आई है। सो इंशाल्लाह हाई चांस ये दोबारा जो है 111 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा और यहाँ हम अपनी जो है बाइंग स्टार्ट करेंगे और जैसे ही सपोर्ट फॉर्म होगी हम इसमें एक अच्छी एंट्री लेकर बैठेंगे और होल्ड करेंगे तकरीबन 121 के बाद 125 और फाइनली हम तकरीबन 130 तक इसे होल्ड करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, MLCF के बाद अब हम देख लेते हैं सर्ल। सो सर्ल जिसने भी बाइंग करनी है गौर करें, मैंने कहा था कि कल की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ये हमारे पास एक एरिया है, डबल बॉटम भी बन सकता है, ठीक है। सो अगर यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म होती है तो बाइंग कर लेंगे, ये फिर जो है थोड़ा सा मुश्किल है कि मार्केट यहाँ तक आए। सो कल जिसने भी बाइंग करनी है सर्ल में, आप फिर स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट दे के चलें 125 का और बाइंग तब करें जब 128.23 जैसे ही ब्रेक हो आपने बाइंग करनी है, ठीक है। स्टॉप लॉस हमारा होगा 125 का। सो जैसे ही ब्रेक होता है हाईली चांस तकरीबन मार्केट आपको 132 तक जाती हुई दिखाई देगी। 132 के बाद हमारे पास टारगेट होगा 135 का। 135 के बाद हम एम करेंगे 140 के लिए। सो सर्ल भी बहुत अच्छा लग रहा है, अपनी लिस्ट में आप शामिल कर सकते हैं। सर्ल के बाद देख लेते हैं जी डीजी खान सीमेंट। डीजी खान सीमेंट मैंने कहा है कि जमा करो, ठीक है। फिलहाल दोबारा से ये एक कुछ देखें तो ऊपर की तरफ ही एक फॉर्म कर रहा है, ब्रेकआउट अच्छा आएगा इंशाल्लाह। सो अभी जो जिस तरह से क्लोजिंग आई है हमारे पास इस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग है, तो इंशाल्लाह जिनको मैंने यहाँ पे बाइंग स्टार्ट करवाई थी वो होल्ड करें। हमारे पास तकरीबन 238 के बाद हमारे पास 241 के बाद 248 का एक टारगेट है, जिससे इससे ऊपर जैसे ही हमारे पास एक ब्रेकआउट आता है तो इंशाल्लाह हम दोबारा देखेंगे डीजी खान अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट करने के लिए, जो कि 272 का है, जाएगा इंशाल्लाह। ओके जी, डीजी खान के बाद अब हम देख लेते हैं मारी को। सो मारी में अच्छी एक कैंडल फॉर्म हुई है। अगर कोई मारी में इंटरेस्टेड है, अगर बाइंग करना चाहता है तो जैसे कि ये हमारे पास ब्रेकआउट आके एक छोटा सा रिटेस्ट भी हो चुका था और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी इसका एक रिटेस्ट आ चुका है फॉर लोअर टाइम फ्रेम। सो ये कैंडल बहुत अच्छी क्लोज हुई है। कल जैसे ही 741 ब्रेक होता है बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका होगा 726.40 का। रिमेंबर, हर जो है ना ट्रेड काम नहीं करती, लेकिन जिस तरह से टेक्निकल्स काम करते हैं मैं उस हिसाब से आपको बताता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। वीडियोस आप देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो मारी बहुत अच्छा लग रहा है। अगर ब्रेक होता है 741 तब आपने बाइंग करनी है और ऑलमोस्ट हम जो है विक फिल के लिए जाएंगे 755 का जो है हमारा टारगेट होगा। ओके, 755 के बाद फिर हम होल्ड करेंगे ऑलमोस्ट 775 के पास हमारे पास एक फाइनल टारगेट होगा 793 का। ओके, मारी भी आप शामिल कर सकते हैं। फॉर स्कैल्प ये मैंने स्टॉप लॉस बताया है, जो होल्ड करना चाहते हैं वो स्टॉप लॉस बिलो रख सकते हैं। ओके, मारी के बाद अब हम देख लेते हैं सॉरी, मारी के बाद अब देख लेते हैं जनाब लकी सीमेंट को। सो लकी सीमेंट होल्ड कर रहा है, हमारे पास एक अच्छा लेवल है, यहाँ गौर करें तो ये एक लेवल जो है होल्ड कर रहा है। सो लकी सीमेंट उठाना शुरू कर दें, अच्छा लग रहा है। लो ब्रेक नहीं हुआ, हाई ब्रेक हुआ और अच्छी एक कैंडल, हेल्दी कैंडल जो है क्लोजिंग आई है। टारगेट हमारे पास होंगे तकरीबन 510 के बाद हमारे पास विक फेल के लिए होगा 500 ऑलमोस्ट 530 के बाद हम होल्ड करेंगे तकरीबन 550 तक इंशाल्लाह। अच्छा लग रहा है। लकी सीमेंट भी आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। सो लकी सीमेंट के बाद जनाब देख लेते हैं हमारे पास एक
आया था TOMCL जी, TOMCL गौर करें हमारे पास इसका ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट हमारे पास नहीं आया है, ठीक है, ब्रेकआउट आने के बाद रीटेस्ट नहीं आया। और गौर करें मैं हाई पे आपको क्यों बाइंग करवाता हूं, क्योंकि जब भी हाई ब्रेक होता है तो हाईली चांस होता है कुछ ना कुछ उसने ऊपर जाना होता है। यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद, ये ब्रेकआउट के बाद गौर करें तो कोई हाई ब्रेक नहीं हुआ है, मार्केट दोबारा नीचे आ चुकी है। सो TOMCL जिसने भी उठाना है वेट करें, हमारे पास ये एक जो है दोबारा स्ट्रक्चर का रीटेस्ट आया है। हमारे पास अगर कल 54.33 ब्रेक होता है तो आप इसमें कुछ बाइंग कर सकते हैं। हमारे पास टारगेट होगा 57.30 का, और इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो तकरीबन हम 60.40 का जो है एम करेंगे इंशाल्लाह। TOMCL के बाद TPLP देख लेते हैं। TPLP वेट, ये हमने एक स्ट्रक्चर बताया था और ये अगर देखें तो ऑलमोस्ट हो चुका है। सो वेट करें, अभी भी उम्मीद है नीचे आने की, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है थोड़ा डाउनवर्ड इसका जो है स्टार्ट हुआ है। वेट करें, यहाँ पे आने दे, सस्टेन होता है तो इसमें बाइंग करें। सो कुछ यही थे आज के लिए स्टॉक्स। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं अकाउंट ओपनिंग का, अकाउंट मैनेजमेंट और कॉल्स के लिए, तो आप जो है नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।